अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? होप सब ठीक हैं और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आप सबकी ईद? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने इस दफ़ा मेरी ईद अच्छी गुजरी है, यहाँ पे जैसे हमेशा होती है। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए ईदी पैक कर रही थी थोड़े से नए स्टाइल से। मुझे ये कार्ड्स बड़े प्यारे से नज़र आए थे तो मैंने इनके लिए बाय किए थे। तीनों के लिए मैंने इसमें ईदी जो है वो पैक कर दी थी बड़े अच्छे से। ईद यहाँ पर हर साल एक ही तरह से होती है, जिनकी तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं वहाँ पे, स्पेशली मेरी तो इस दफ़ा अम्मी भी नहीं थी यहाँ, तो आपकी ईद बड़ी अजीब सी गुजरती है, बोरिंग सी, वही हम लोग एक दूसरे के साथ बस। लेकिन बहुत सालों से मैंने पाकिस्तान में ईद जो है वो नहीं मनाई है। खैर यहाँ से ये ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आके फ़ोटो शूट हो रहा था और छोटे भाई को तंग कर रहे थे, वो बेचारा रोए जा रहा था। मैंने ये सोचा कि ईद नाश्ता करने से पहले आप लोग जो है वो पिक्चर्स ले लें, इससे पहले कि वो कपड़ों का बुरा हाल कर दें। तो यहाँ पर था द मेन थिंग जिसके लिए बच्चे ईद का वेट कर रहे होते हैं। ईद का टाइम नाना अबू से और अपने बाबा से ये ईद के लिए सबसे बच्चे जो है वो वेट करते हैं। हम लोग जब छोटे थे हमें भी सबसे ज़्यादा जो वेट होता था वो ईद का ही होता था। तो अब वैसी ईद तो नहीं रही। मैं अक्सर उस दिन भी याद करी थी कि अब ईद का वो मज़ा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। बचपन में हम 3 से 4 सूट लिया करते थे और उसको बार बार देखा करते थे, और कब पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन वो सूट पहनेंगे, इस दिन ये सूट पहनेंगे। तो अब वो चीज़ नहीं है। अब आपके पास 10 सूट भी होंगे ना, आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी जो आपके बचपन में आया करती थी। तो खैर ये तो खैर हर एक के साथ है, ये इस बात से तो आप सब लोग रिलेट करेंगे ना। तो मेरी ईद भी मुझे मिल गई थी और उसके बाद रेडी होने का दिल तो नहीं कर रहा था, बट थोड़ा सा रेडी हो के हम लोग पार्क में गए, अच्छा सा फ़ोटो शूट किया, जो कि मेन चीज़ होती है। जब भी आप किसी की भी स्टोरी ओपन करेंगे ईद पे, तो सबसे मेन चीज़ जो होगी बाहर जाके अच्छा सा फ़ोटो शूट होगा। और फ़ोटो शूट के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ थी ना, वो हमेशा किसी किसी ईद पे हमें मिलती है, वो होती है वेदर। वेदर बहुत अच्छा था, धूप हल्की हल्की और थोड़ा सा गर्म मौसम था। बल्कि हम हर साल हम लोगों को बारिश देखने को मिलती है या सर्दी होती है। इवन जब गर्मियों की भी ईदें गुजरी हैं तब भी ऐसा मौसम बहुत कम था। तो उस मौसम को हम एंजॉय करते हुए कहीं जा नहीं पाए बिकॉज कुछ गेस्ट आ गए थे दिन को, तो हम लोगों ने बच्चों को लेके जाना था और सब वाकई समझ भी नहीं आ रहे थे कहाँ जाना था। सो फ़ोटोशूट के बाद थोड़ी देर घर आए, सबको कॉल्स वगैरह किया फैमिली को पाकिस्तान में। सो उसके बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए। सो डिनर करने के लिए हम निकले हैं, तो अभी चांद हस्बैंड दिखा रहे थे कि कुछ लोग जो होते हैं जो यहाँ पे अक्सर रमज़ान में या ईद पे रोज़ा छोड़ देते हैं, या मैं सबको नहीं मेंशन कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक दिन बाद रोज़ा रखते हैं और हमसे एक दिन बाद ईद करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो, उनके लिए वो मुझे हस्बैंड दिखा रहे थे कि चांद देखो, ये चांद जो है आज कल ईद बनती ही बनती थी। तो खैर ये एक लंबी बहस है, इस बहस में जाना मैं समझती हूँ इस बहस में जाने का कोई भी वो जो है फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लंबी बहस है। अगर आप किसी और, कुछ लोग मोरक्को को फॉलो करते हैं, कुछ लोग सऊदी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ ईद करते हैं। सो खैर जिसका जब दिल करता है ईद करें। खैर हम लोगों ने इतना जलील हुए, हम लोग डिनर के लिए नवाब पे गए, वहाँ पर इस कदर रश था कि आपके पास खड़े होने की क्या, सांस लेने की जगह नहीं थी, और बहुत सारे लोग लंबी वेटिंग लाइन में लगे हुए थे। सो फिर हम गए नायाब पे भी वेटिंग टाइम था। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा वेट किया था। ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, पहले बाहर वेट किया, फिर अंदर आके काफ़ी देर वेट किया। बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए थे, लेकिन ईद पे सब कुछ होता है। मेरे हस्बैंड नहीं जाना चाहते ईद पे बाहर बिकॉज ऑफ दिस रश थिंग बहुत ज़्यादा रश होता है। तो लेकिन अगर ईद पे ना गए तो फिर ईद क्या मनाई। तो हमारे लिए यही ईद है कि कपड़े पहने, पिक्चर्स ली, ईद कर ली, डिनर कर लिया, चलो जी ईद ख़त्म। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है सबको बता रहा था कि हम यहाँ पे आए हैं, बहुत सारा रश है। तो आखिरकार हमें टेबल मिल गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मज़ा नहीं आया। बहुत ज़्यादा रश की वजह से जब आपके रेस्टोरेंट का टेस्ट जब अफेक्ट होता है ना, तो फिर आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आते हैं वही चीज़ आपको नहीं मिलती, तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैंने खैर कुछ बनाया नहीं, मैं ईद पे कभी कुछ नहीं बनाती हूँ। नाश्ता भी मैं अपनी अम्मी की तरफ करती हूँ और डिनर तो हम बाहर करते हैं। इस दफ़ा नाश्ता मैंने खुद बनाया था, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा खीर पूड़ी चने बनाती हैं और मैं हमेशा ईद की नमाज़ के बाद हम लोग उनके घर जाते हैं, लेकिन वो इस दफ़ा नहीं थी। सो मैंने सिंपल सा नाश्ता बनाया था, पराठे, अंडे ऑमलेट, चाय, और उसके बाद मैंने मीठे में ब्रेड रोल्स बनाए थे, जिसके जो वो नमाज़ पढ़ने से पहले उस पर ख़त्म पड़े थे। सो बस मैंने यही बनाया था।
सो ये बुफ़े है नायाब का, यहाँ पे मैं सिर्फ फ़िश के लिए जाती हूँ, मुझे यहाँ की फ़िश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कल बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे, बट नो अदर ऑप्शन। खैर मैं बस क्या करें, चुप करके खा लेते हैं। सबका रिव्यू ले रही थी लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आया। खैर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी ईद कैसी गुजरी। यहाँ मुझे लेंस ने बड़ा तंग किया हुआ था, क्योंकि मैंने कहीं से न्यू लेंसेज लिए थे और उन्होंने मेरी आंख का बुरा हाल कर दिया और मुझे उतारना याद नहीं रहा घर से। ईद का फर्स्ट डे, ईद का सेकंड डे, ईद का थर्ड डे, ये तीनों दिन आपने कैसे गुजारे, आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या क्या किया, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स बड़े मज़े से पढ़ती हूँ। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं मैं लाइक भी देती हूँ। कमेंट सेक्शन का मुझे वेट रहता है। सो ये था मेरा छोटा सा ईद का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मुझे क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं ऐड करना चाहिए, इन सब चीज़ों का मुझे इंतज़ार रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और यहाँ हम इंजॉय कर रहे थे अपना डिज़र्ट। यही एक बेस्ट पार्ट होता है आफ्टर बुफे, और स्पेशली बच्चों का, कि हम लोगों ने डिज़र्ट में क्या खाना है। सो माई फेवरेट इज़ गुलाब जामुन एंड विद आइसक्रीम। बच्चों को ऑब्वियसली चॉकलेट केक विद आइसक्रीम। सो गाइज दिस इज़ इट। ईद इज़ फिनिश्ड, व्लॉग इज़ फिनिश्ड। आखिरकार अभी हम घर जाएंगे, घर जाके एक अच्छी कड़क सी चाय पियेंगे और व्लॉग का एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी लोग देखते हैं, जो भी लोग लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस।